नमस्कार, वेलकम टू रविवार विद किशोर कलाकार। और यार आज के इस एपिसोड में मैं कोई टॉपिक नहीं ले पाई हूँ सिंस मैं अभी कुछ और चीज़ों पर काम कर रही हूँ और होपफुली वो जल्दी ही आपके सामने आएंगी एंड आई होप कि वो आपको अच्छी लगेंगी, राइट। मगर हाँ, आज के इस एपिसोड में मैं आपके कुछ कमेंट्स लेने वाली हूँ एंड आई होप कि आपको उनके आंसर्स मिल जाएं, राइट। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको कि रविवार विद किशोर कलाकार में कुछ कमेंट्स भी जैसे आपके आया करेंगे तो मैं उनको ले लूंगी। तो अभी जो मुझे लास्ट वीडियोस पे लास्ट वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आए थे तो मैं उनको आज ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो कमेंट है वो है नीतू प्रकाश जी का। ये लिख रहे हैं कि मैम योर वे ऑफ टीचिंग इज रियली नाइस, प्लीज सजेस्ट सिलेबस एंड बुक्स फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, थैंक्स। तो देखिए नीतू जी, आपने ये मेंशन नहीं किया है कि जो आपको सिलेबस और बुक्स चाहिए टीजीटी और पीजीटी का वो किसके लिए चाहिए, मतलब कौन से उसके लिए चाहिए, यूपी के लिए चाहिए या फिर केवीएस या एनवीएस के बारे में आप बोल रहे हो या फिर आप DSSB के बारे में बोल रहे हो, राइट। तो देखो, अगर आप यूपी के बारे में बोल रहे हो तो यूपी की वेबसाइट से आपको वहां से सिलेबस मिल जाएगा यूपी वाला। और उसके अलावा अगर आप एनवीएस या केवीएस के बारे में बोल रहे हो तो एनवीएस और केवीएस का भी सिलेबस अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। उसके अलावा अगर आप DSSB का पूछ रहे हो तो DSSB का देखो, पेपर 1 का सिलेबस जो है वो मेंशन है उनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन जो पेपर 2 है, जो हमारा आर्ट वाला जो सेक्शन है, उसका सिलेबस नहीं है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो उनसे आपको ये अंदाजा लग जाएगा या फिर ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो यार बहुत ही वास्ट एरिया से पूछे जाते हैं। उसमें इंडियन आर्ट से भी पूछा जाता है, वेस्टर्न आर्ट से भी पूछा जाता है और कभी कभी प्रिंट मेकिंग के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं पेपर में। तो यार मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको DSSB का करना है, प्रिपरेशन करना है, तो आप जो नेट JRF का विजुअल आर्ट का सिलेबस है उसको एज अ रेफरेंस आप ले सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि नेट JRF का सिलेबस आप बहुत अच्छे से करके जाओ या उसी में से आएगा, क्योंकि यार कोई गारंटी नहीं है। सिंस कोई सिलेबस नहीं है तो हम किसी बात पे जो है श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। मगर हाँ, मैं इसके लिए आपको बस यही सजेस्ट करूंगी, DSSB के लिए एज अ रेफरेंस आप नेट JRF का जो सिलेबस है विजुअल आर्ट का उसको ले लो, एक बार उसको देख लो। उसके अलावा जो DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं यार, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करो, राइट। और उसका कुछ वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है DSSB की, तो शायद उनसे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, ठीक है। वैसे हेल्प तो आई एम डैम श्योर मिलेगी, क्योंकि मैंने उसको, अगर कोई क्वेश्चन आया ना तो उसका क्वेश्चन के भी पूरे सारे डायमेंशन से उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, सो दैट आपको अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगली बार कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे, इजीली उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो यार ये था सिलेबस के बारे में। और उसके अलावा और कोई अगली बार आप मेंशन कर देना, मुझे तो मैंने आपको बता दिया जितना मुझे पता था। उसके अलावा आपने बोला है कि बुक्स के बारे में भी आपने सजेशन मांगा है। तो यार देखो, बुक्स ना ऐसा कोई, अगर आप यूपी का कर रहे हो प्रिपरेशन, यूपी वाला, या फिर आप केवीएस एनवीएस से किसी का भी कर रहे हो, तो यार देखो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, राइट। अभी तक ऐसी कोई बुक मुझे देखने को नहीं मिली है, और मैं बोलूँ कोई ऑथेंटिक या रिलायबल बुक मुझे नहीं देखने को मिली है। और अगर हम बात करें और भी बाकी जो मार्केट में बुक्स हैं जो बच्चों के बीच में कुछ पॉपुलर है, लेकिन यार उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, उन पे आप रिलाय नहीं कर सकते हो, राइट। तो यार ऐसी कोई बुक्स नहीं है मेरी नजरों में, तो वो तो मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ उसके बारे में कुछ भी। पर हाँ, आपको अगर टॉपिक के अकॉर्डिंग बुक चाहिए तो फिर उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इंडियन आर्ट की बुक्स आपको बता दूंगी, वेस्टर्न आर्ट की बता दूंगी, मॉडर्न आर्ट की बता दूंगी, अलग से बता दूंगी। तो आपको द थिंग इज कि टॉपिक वाइज आपको कवर करना पड़ेगा, सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही था, क्योंकि एक डिटेल वीडियो में बना दूंगी यार, ऐसे कुछ जल्दीबाजी का वो मेरा कुछ सीन रहता नहीं है, ऑथेंटिक कंटेंट ही जाए आपके पास, वही मेरी कोशिश रहती है। तो ठीक है यार, इसके बारे में मैं जो है इन फ्यूचर कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी। उसके बाद हमको एक कमेंट आया है, AG स्मार्ट, ये लिख रहे हैं कि मैम आपने अभी तक BFA के लिए सिर्फ आर्ट हिस्ट्री का ही बताया है और बाकी DSSB में भी
है, बट मैम थोड़ा बीएफए के लिए मॉडर्न आर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए मैम। तो यार देखो, पहली बात ये है, बीएफए स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पॉइंट नंबर 1 ये है, मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि देखो, बीएफए एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो सब जगह अलग अलग है। अगर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की बात करूँ, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। मैं बीएफए का जो पैटर्न है बीएचयू में उसकी बात करूं तो यार देखो, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कि मैं आपको ये हाईली सजेस्ट करूंगी कि जिस कॉलेज के लिए या फिर जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने बीएफए एंट्रेंस की, सबसे पहले वेबसाइट पे जाओ उनकी। ठीक है, उनका जो पैटर्न है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है, उसको एक बार देख लो। ठीक है, उसका सिलेबस अच्छे से देख लो। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, मैंने बीएफए कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए जो क्रैश कोर्स निकाला था अपना, ये अभी जो मेरे चैनल पर है, उसमें मतलब कि बेसिकली वो जो ओरिएंटेड था, मैं बोलूँ कि बीएफए कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए था। और उसमें जो बीएफए बीएचयू से प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। ठीक है, उसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, बीएफए स्पेशली बीएफए कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए दिल्ली, बीएफए कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर कोरोना की वजह से जो एग्जाम पैटर्न था वो चेंज हो गया था, पूरा थियोरेटिकल बेस्ड हो गया था। इसी वजह से मैंने सारे जो उन्होंने सिलेबस दिया था कॉलेज वालों ने अपनी वेबसाइट पर, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वो क्रैश कोर्स निकाला था। लेकिन अब जो 2021 यानी सन 2021 का जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, उसमें प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, जैसे पिछले साल बस लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था एग्जाम जो पैटर्न था आपका, लेकिन उससे पहले क्या होता था कि आपका प्रैक्टिकल होता था और 30 मार्क्स का, 30 या 15 मार्क्स का आपका आता था जीके, राइट। और जीके में होती थी वेरिएशंस ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, आर्ट हिस्ट्री के अलावा मेथड मटेरियल काफी सारी चीजें पूछी जाती थी। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि यार अब वो वाला जो मैंने क्रैश कोर्स बनाया उसे आप मत देखो। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली के स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ, आप अपने प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, और जो 30 मार्क्स का आपका जीके वाला पोर्शन आएगा उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इन फ्यूचर। और उसके अलावा जो मैंने बीएफए क्रैश कोर्स बनाया था उसके मतलब कि कुछ वीडियोस में मैंने कुछ मेंशंस किए थे जीके वाले टॉपिक्स, वो आप देख सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो मैंने अपना बीएफए वाला क्रैश कोर्स बनाया था वो बीएचयू वाले स्टूडेंट्स रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बीएचयू में क्या है, एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले थ्योरी वाला आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो मैंने अपना क्रैश कोर्स बनाया है। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो और कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित कुमार जी का। ये लिख रहे हैं कि मैम यूपी वाले 8 वैकेंसी का क्या हुआ मैम। ओके, तो देखिए अमित जी, आपको पता ही होगा कि यूपी का जो 8 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, अब वो कैंसिल हो चुका है। अब वो दोबारा इशू होगा, वो कब आएगा पता नहीं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, वैसे तो सभी जानते हैं इस बात को, मैं अगर अपनी तरफ से बात रखूं तो यार देखो, जो गवर्नमेंट की जो सारी चीजें होती है ना, इन पे तो मतलब कि हम बोलें कि रिलाई नहीं करना चाहिए कि कब आएंगी, ये बोलते कब हैं, फिर नोटिफिकेशन कब आता है। तो यार कोई मतलब कि कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें ना ये पोस्टपोन ही होती रहती हैं, स्पेशली अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो यार ये कब आएंगी कब नहीं आएंगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही जो नोटिफिकेशन है दोबारा आउट होता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, उसके अलावा हमारे पास एक और कमेंट आया है जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन का है, क्योंकि इनका जो नाम है बहुत ज़्यादा यूनिक है, और TQ से फन, आई डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस, एंड मुझे बताना जो भी है ये किसका मतलब क्या है। बाय द वे, ये लिख रहे हैं कि योर ऑल वीडियोज आर अमेजिंग, थैंक यू, बट मैम मैं जानना चाहता हूँ कि कोई साइंस वाला स्टूडेंट्स भी ये क्रैश कोर्स करके बीएफए एंट्रेंस पास कर सकता है जिसने पहले कभी आर्ट हिस्ट्री ना पढ़ी हो। अरे भाई बिल्कुल, आपका स्ट्रीम से, आपके बैकग्राउंड से, स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो आप, बस आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में,
और उसके अलावा फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो। उसके अलावा अब देखो, आपने बोला है कि आर्ट हिस्ट्री अगर ना पढ़ी हो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न होता है सबका अलग होता है। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली का एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, जिसमें जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रैक्टिकल पे, राइट। अगर आप जो आर्ट हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है बीएफए उसको छोड़कर बाकी जो आपके 5 स्पेशलाइजेशन हैं, इंक्लूडिंग आपके प्रिंट मेकिंग है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, उसके बाद अप्लाइड आर्ट है, उसके बाद फिर प्रिंट मेकिंग है, अगर इन सब स्पेशलाइजेशंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जीके का आता है, एक पेपर आता है 15 या शायद 30 मार्क्स का आता है, वो आप एक बार कंफर्म कर लेना, वेबसाइट पे दे रखा है पैटर्न। तो उसमें जो है आपका जो जीके वाला पोर्शन होता है उसमें कुछ आते हैं आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें कुछ आते हैं, ठीक है। और उसका जो सिलेबस है वो भी देखो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। उसमें जीके में आपके आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपका मेथड एंड मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो करंट अफेयर्स हैं कुछ कुछ क्वेश्चन उसके भी देखे गए हैं। और स्पेशली कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो जीके का जो पोर्शन का पेपर आता है उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, ठीक है। तो यार देखो सबका अलग अलग है। स्पेशली अगर हम एएमयू की भी बात कर ले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी बात कर ले, तो उनका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। और उसमें भी आर्ट हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यार यही सब चीजें हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो और क्या आपका एग्जाम का जो है पैटर्न है। उसके अलावा मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको और भी अगर कोई क्वेश्चन हो, अभी और भी कुछ समझ ना आया हो, तो फिर आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कुछ ऐसे कुछ डिमांड रहेगी तो फिर मैं उसके लिए भी, यार मेरी तरफ से पूरी हेल्प है, स्पेशली बीएफए स्टूडेंट्स के लिए जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगी। और एक बार ना मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपने एक बार जो मैंने लास्ट ईयर बीएफए क्विज के नाम से ना वहां पर डाला हुआ है, अपना स्टोरी वगैरह डाली हुई थी, तो वहां पर मेरा एक पढ़ा होगा, एक सेक्शन पढ़ा होगा बीएफए क्विज के नाम से, तो वो आप एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं इंस्टाग्राम, तो वो मैंने वहां पर अपलोड किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, वो आप देख लेना जाकर। उसके अलावा हमारे पास एक और कमेंट है आकाश कुमार का। ये लिख रहे हैं, जो अगेन आई थिंक बीएफए स्टूडेंट है, ये लिख रहे हैं, मैम क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे बीएफए के, आप मेरे को बताओ ना मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भाई रोने में लग गए, क्यों, मतलब इतना क्यूट मैसेज है, मगर आपकी सारी वीडियो की लाइक करता हूँ तो यार ठीक है अगर आप लाइक नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका कमेंट जब भी लेती, मगर हाँ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही हो तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सही लग रही हो मेरी वीडियो तो आप लाइक करते हो तो ठीक है। मगर हाँ देखो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है, देखो पिछली बार अगर सब इस साल देखो सब सही रहा ना, तो यूनिवर्सिटी का जो स्केड्यूल होता है वो यही होता है कि वो जून के आसपास जो है आपका फॉर्म निकाल देती है यूनिवर्सिटी जो है, स्पेशली कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की बात मैं करूं तो जून में आपके एग्जाम वो आपके फॉर्म्स निकल जाते हैं, और जून और जुलाई के अराउंड ही आपका एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है वो हो जाता है, वो कंडक्ट किया जाता है। तो आप तैयारी शुरू कर दो अपने एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है। स्पेशली फोकस करो अपने प्रैक्टिकल पे, और बाकी जो आपका जो जीके वाला सेक्शन है मैं अगेन बोल रही हूँ, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, आपकी उससे हेल्प हो जाएगी, मिसलेनियस क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं और आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने बीएफए क्विज वाला सेक्शन डाला हुआ है वो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मगर मैं आपको यही बोलूंगी कि यार अपने मेहनत करो प्रैक्टिकल पे और अभी से शुरू हो जाओ, और अगर आप सीरियस रहोगे तो ही आपका एडमिशन हो भी पाएगा, ठीक है। तो बस यही थे आज के हमारे कमेंट्स। तो ठीक है, मैंने सोचा कि चलो अभी संडे है तो थोड़ा सा बातचीत हो जाए आपके साथ और कमेंट्स वगैरह ले लिए जाएं आपके, तो ठीक है। फिर ये था आज के इस सेशन में, और कुछ भी अगर और समझ ना आए स्पेशली बीएफए वाले स्टूडेंट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा बस यही था, और तो कुछ नहीं है, नथिंग मच। तो चलिए फिर ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ यही था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में अगले रविवार को, रविवार विद किशोर कलाकार में। जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।